सब लोग शांत। The Bluetooth device is connected successfully. सब लोग शांत, सब बच्चे भी शांत, सब शांत, सब शांत। यीशु के नाम से। वो आपके एंजल्स यहाँ पे आना शुरू। यीशु के नाम से वो आपके एंजल्स यहाँ पे आना शुरू। देख रहा हूँ प्रभु कुछ लोगों के हृदय को छू रहा है। शांत हो जाए, सब शांत हो, सब शांत हो। सब शांत। प्रभु आपके हृदय को छू रहा है। उसका वचन बताता है तुम छूकर चंगा करने वाले यीशु। वो मेरे रोगों को दूर करे। आज जब ये वचन आप सुनेंगे आपके हृदय यीशु के नाम से हर एक रोग से आजाद। तेरी वो सामर्थ जिसने तुझे मुर्दों में से जिंदा किया, तेरे लोगों के जीवन में आज तू तो अपने लोगों को छू। तेरा आत्मा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय और उसका 20 वचन। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय और उसका 20 वचन। पेज नंबर 295 पढ़े, 20 पढ़े। और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे समय तरफ देखिए, पौलुस, अच्छा पौलुस के बारे में जानते हैं। पौलुस कलीसिया को सताने वाला था। पौलुस जब प्रभु का दर्शन उसने पाया तो वचन बताता है कि वो शाऊल से पौलुस बन गया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो वचन सुनाने लग गया। हालेलुया। और जब वो वचन सुनाता था तो वचन बताता है उसने बहुत से नगरों को ही बदल दिया। उसने इतना वचन सुनाया कि यूरोप में वो कहता है जहां कोई जगह नहीं बची। रोमियो की पत्री में वो लिखता है कि रोम को, पूरे रोम को मैंने वचन सुनाया है। और वचन सुनाते समय उसका एक चेला बना, वो जवान था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको एक चेला मिला जो जवान था, उसका नाम था तीमुथियुस। और जब पौलुस के मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो वचन बताता है उसने तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखी। और इस पत्री में वो तीमुथियुस को बर्तनों के बारे में बता रहा है। कितने लोगों के घर में बर्तन है?
बहुत साधारण है। हालेलुया। वो एक बर्तन का उदाहरण दे रहा है। वो कह रहा है चाहे किसी गरीब का घर हो, चाहे किसी अमीर का घर हो, सबके घर में क्या होता है? बर्तन होता है। हालेलुया। जैसे जब तक बैंक नहीं था, लॉकर नहीं थे, और कुछ जगहों पे महिलाएं अपने जो जमा पूंजी होती है कहाँ रख देती है? चावल के डब्बे में, है ना, अनाज के डब्बों में। वचन बताता है, पौलुस ने लिखा, तीमुथियुस मेरी बात सुन, जो बर्तन है, जो अमीर घर के बर्तन है, कुछ बर्तन ऐसे हैं जिनमें सोना और चांदी होता है, जिसके अंदर लोग सोने को स्टोर करके रखते हैं, चांदी को छुपा के रखते हैं। जैसे हमारी अलमारी भी हम कह सकते हैं, हम अलमारी में अपने सोने चांदी की चीजें रखते हैं, छुपाते हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन है, कुछ लकड़ी के बर्तन है, कुछ, है ना, पहले जमाने में अलग अलग तरीके के बर्तन होते थे। कुछ बर्तन है जो आदर पाते हैं। हालेलुया। क्या पाते हैं? आदर। और कुछ बर्तन है जो अनादर पाते हैं, जैसे हमारा डस्टबिन। किचन और घर एक ही है। कोई डस्टबिन में अपना खाना डाल के खाता है? कूड़े की पिन्नी में कोई खाना डाल देता है, रोटी रख के खाता है कि भैया घी में लगा के कूड़े की पिन्नी में रख के दे दे, मैं ड्यूटी पे खा लूंगा। वचन हमें एक बात समझाना चाहते हैं। जब हम इसके 21 के अंदर पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। जब हम कहते हैं भैया वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, एक जवान बच्चे को लगता है क्या पादरी साहब के पास दूसरा कोई काम? जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, उनको लगता है ये वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, क्यों कहते रहते हैं? ये जो वचन है, और ये वचन को बोलने वाला जो है, लिखने वाला तो इंसान है, लेकिन जो बोलने वाला है वो बनाने वाला है। हालेलुया। वचन बताता है, वचन कहता है कि तुमने धरती बनती हुई नहीं देखी। हम बोलते हैं हाँ प्रभु। जाओ, तुम कुम्हार के पास जाओ और देखो वो कैसे मिट्टी से बर्तन बनाता है। वो पहले मिट्टी को गूंथता है और फिर क्या करता है? उसको बनाता है। मिट्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? अपने हाथ पैरों से उसको, उसके डलों को नॉर्मल करना पड़ता है, उसमें पानी मिलाता है, उसके ऊपर कूदता है, जंप करता है, अपने पैरों से मसलता है। तो मिट्टी को लगता है ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? मैं तो कुम्हार के पास इसलिए आई थी कि वो मुझे कुछ बना दे। हालेलुया। वो मुझे कुछ बना दे। लेकिन कुम्हार मेरे को बनाने की जगह क्या कर रहा है? मेरे ऊपर कूद रहा है। मुझे तो लगा था कुम्हार लेगा और सांचे में डालेगा और सबसे अच्छी जगह पे रख देगा। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को भी ऐसे ही बनाया। उसने पहले मिट्टी ली, उसको गूंथा और उसका पुतला बनाया और उसमें श्वास रखा। उससे पहले उसने धरती को बनाया, फिर उसने आकाश को बनाया, फिर उसने स्वर्गों को बनाया। कई लोग कहते हैं कि तुम कहते हो
बादलों के ऊपर है, लेकिन जब साइंटिस्ट ऊपर गए कोई परमेश्वर नहीं था। बाइबल 3 स्वर्ग के बारे में बताती है। पहला स्वर्ग जो हम आसमान को कहते हैं, दूसरा स्वर्ग जो ब्रह्मांड को कहते हैं, तीसरा स्वर्ग जिसमें परमेश्वर विराजमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन बताता है आसमान में जो दुष्ट की सेना है, यानी कि ये वाला जो आकाश हम देख रहे हैं, इसके अंदर दुष्ट की सेना है। शैतान हमें कभी नहीं चाहता कि हमें जब परमेश्वर बना रहा है और हम परमेश्वर की तरफ देखते रहे, वो चाहता है हम परमेश्वर के ऊपर शक करें कि परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ मेरे हालात बनने की जगह बिगड़ने लगते हैं। पिछले दिनों एक भाई का कॉल आया, उन्होंने बताया कि जब मेरी वाइफ प्रेयर करती है तो हमारे घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। इसका मतलब सुधारने के लिए क्या करो? प्रार्थना करनी। इसलिए हमने चर्च आना, हम एडवांस है, हमने प्रार्थना बंद नहीं करी, हमने चर्च आना ही बंद कर दिया। हम कितने चालाक हो जाते हैं। शैतान यही चाहता है, वो एक टॉफी फेंके और हम भाग जाएं। वो जब हमें कुछ देता है तो पीछे से कुछ ले भी लेता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम हव्वा के लिए क्या बनाया? एक बगीचा बनाया। क्या बनाया? बगीचा बनाया। बगीचे में पेड़ लगाए। 2 पेड़ थे। एक पेड़ था भले और बुरे के ज्ञान का, हालेलुया, और दूसरा पेड़ था जीवन का, अनंत काल के जीवन का। मैं एक गाड़ी चला रहा था और एकदम से मुझे याद आया, आदम ने 2 पेड़ अलग थे, लेकिन परमेश्वर ने भले और बुरे के लिए मना किया कि मत खाना। शैतान ने आके उनको उसके लिए उकसाया। पता है क्यों उकसाया? मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये जीवन का, अनंत काल के जीवन का फल खा लेंगे, ये मरने वाले, अगर इन्होंने ये खा लिया, ये मरेंगे नहीं और इनका राज्य चलता रहेगा। इससे पहले कि ये अनंत काल के फल को खा ले, मैं इनको भले और बुरे के ज्ञान के फल को खिला देता हूं, ताकि ये परमेश्वर से क्या हो जाए? मैं तो गाड़ी चलाते हुए सेट हो गया, मतलब अरे प्रभु, ये तो कभी सोचा ही नहीं। वो हमेशा हमें हमारे अनंत काल के फल से दूर रखता है। और हमें क्या दिखाता है? हमें दिखाता है कमियां। जैसे उसने आदम हव्वा को कमी दिखाई। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि तुम भले और बुरे को जानो। कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भले को जाने, लेकिन बुरे को न जाने। जब कुछ गलत हो रहा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है, तो हम अपने बच्चे को छुपा लेते हैं। है सुनील भैया? किसी की लड़ाई हो रही होती है, क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बच्चे को क्यों भेज देना, अरे देख क्या, हमें पता, हम बोलते हैं लड़ाई करना गलत बात है बेटा, लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, हम उसको बुराई से दूर करते हैं, भलाई की तरफ। परमेश्वर यही चाहता था आदम हव्वा से कि ये भलाई के अंदर रहे और एक दिन अनंत काल के फल को खा ले। लेकिन वचन बताता है शैतान जो चालाक है वो ऐसा ही करता है। जब परमेश्वर हमें ढूंढता है, जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, तो वचन बताता है अपने कुम्हार पे भरोसा करना है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ बता रहा है। उसका वचन बताता है तुम्हारा पल भर का कलेश, थोड़े से दिनों की विपत्ति एक बड़े अनंत महिमा को जन्म दे रही है।
हालेलुया। इसका वचन बताता है जिसने तुम्हारे अंदर ये भले कामों की शुरुआत करी है वो ही तुम्हें अंत तक लेकर जाएगा। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ रखता है। जैसे कुम्हार जब मिट्टी को लेता है तो पत्थर बनाने के लिए नहीं लेता, वो मटका बनाने के लिए लेता है। लेकिन मिट्टी को लगता है कुम्हार बहुत टाइम लगाता है। कुम्हार क्या करना चाह रहा है मिट्टी को नहीं समझ आता। कभी वो अंदर से कुछ करता है, कभी अंदर से सहारा देता है और बाहर से, है ना, ऐसी मटका बनाते हैं ना, बाहर से मारता है। हमें लगता है प्रभु प्रार्थना करता हूँ तो अच्छा लगता है, दुनिया में जाता हूँ तो सब पीटते हैं। बना रहा है। कुम्हार के बनाने का तरीका अलग है। मिट्टी ये नहीं कह सकती। तो अम्मा जी मेरे पास आती थी, मैं भैया प्रार्थना कर दो पेंशन आ जाए, पेंशन आ जाए। मुझे भी पता है पेंशन की बहुत टेंशन है। कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। और जब वो बना के खत्म करता है, जब वो एक व्यक्ति को कुछ बना के खत्म करता है कि हाँ अब तू क्या है, एक बर्तन है। और उसके बनने के समय के बीच के अंदर ये पता लगता है कि ये कौन सा बर्तन है। क्या ये कूड़े का बर्तन है या सोने का बर्तन है जिसमें सोना रखा जाए। अब ये जब परमेश्वर हमें बना रहा है, अब हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, पॉल तीमुथियुस इस बात को याद रख, परमेश्वर तुझे बना रहा है। और आप बोलोगे क्या बना रहा है? हम सब जवान हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो 50-60 साल से ऊपर हैं। हम सब जवान हैं। वो हमें पता है क्या बना रहा है। वो हमें बना रहा है धर्मी व्यक्ति। और धर्मी व्यक्ति पता है क्या करता है? धर्मी व्यक्ति सबसे पहले अपनी पूरी आयु को जीता है। वो जल्दी मरता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसका वायदा है कि धर्मी व्यक्ति अपने नाती, अपने पोतों के साथ खेलेगा। और उसके नाती पोते टेबल पे खाना खाते समय जैसे भागते हैं ना, ऐसे भागेंगे। और उसके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसका बेटा स्ट्रगल नहीं करेगा, उसकी बेटी दुखी नहीं होगी। ये उसका वायदा है। जब वो बना के खत्म करता है तो वो दिखाता है कि देख मैं तुझे इसीलिए बना रहा था कि तू जब इस अपनी उम्र के अंदर आए तो ये ना बोले हाय मैंने क्यों परमेश्वर से बैर रखा, हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उसके साथ चले। जब हम उसके साथ चलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बातें कहते हैं कि अरे छोड़ो परमेश्वर को, कोई फायदा नहीं है चलने का। क्या फायदा शराब छोड़ने का, क्या फायदा बुरे कामों को छोड़ने का, क्या फायदा ब्याज को पैसा देना छोड़ने का, क्या फायदा वचन करने का, क्या आप उनका जीवन देख लेना और अपना जीवन देखने का फायदा अपने आप समझ आ जाएगा। उसका वचन बताता है मैं तुझे अपने धर्मीय दाहिने हाथ से संभाल के रखूंगा। उनके पास वो हाथ नहीं है संभालने के लिए, लेकिन आपके पास वो हाथ है। हालेलुया। उसका वचन बताता है, वो कहता है कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। एक तरफ 1000 होंगे, दूसरी तरफ 10,000 होंगे, लेकिन एक भी तुझे छू नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसका वायदा है। जब वो हमें बना रहा है, हमें अपने कुम्हार पे विश्वास रखना है कि परमेश्वर बेशक मेरे जीवन में बिल्कुल उथल मचा है, बिल्कुल समझ से परे जीवन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। नहम्याह के जीवन में ऐसा ही समय आया। बेटा नहम्याह को पता लगा कि जो यरूशलेम है उसकी शहर पनाह टूट गई है, फाटक जल गए हैं। ये सोचो आपके गांव के बारे में आपको पता लगे कि पूरा गांव जला दिया गया है, आपका घर तोड़ दिया गया है। ऐसे ही नहीं आपको पता लगा,
बात नहीं समझ रहा, जब कोई नहीं समझता, याद रखें, जब आपकी कोई नहीं समझ रहा, उसकी भी कोई नहीं समझ रहा, वो उपवास के साथ अपने घुटनों पर आ गया। उसने किसी से शिकायत नहीं करी। आज की दुनिया शिकायत की दुनिया है। कहीं शिकायत करने का मौका नहीं मिलता तो लोग फोन लेके शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों जब मैंने अपनी वाइफ का फोन निकाला, मुझे पता वो सास बहू वाली रील्स, मैंने फोन लिया, मैंने सब हटाया। मैंने बोला ऐसा कुछ हमारे फोन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम देखेंगे उसके ऊपर ही हम चलने लगेंगे, हम उसी पे विश्वास करने लगेंगे। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, उनको फेमस होना है तो वो निकलेंगे और बोलेंगे मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। उनको नहीं पता उनके ऐसे वीडियोस बनाने के द्वारा कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। हमें ऐसों से परे रहना, जो घर को बर्बाद है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आदमियों की नहीं, स्त्रियों की भी है। बच्चों को अपने करीब रखना है। फोन बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत उपयोगी भी है। इसलिए वचन बताता है, तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा, तीमुथियुस, तुझे कौन सा बर्तन बनना है, ये तेरे ऊपर है। ये आदर का बर्तन बनना है, ये निरादर का बर्तन बनना है। जब तू वचन पे चल रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है कि अरे क्या फायदा आदर का, क्या फायदा धार्मिकता का। कभी कभार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अंदर से झुलस जाते हैं। कुछ लोग ऐसी बात कह देते हैं, ऐसा धोखा दे देते हैं, ऐसा व्यवहार कर देते हैं, तो मन करता है कि बाइबल लो और ऐसे आओ कलीसिया के बीच में आके बोल दो कि भैया आप अपने हिसाब से चल लेना, मैं पहले। पवित्र आत्मा कहता है भैया इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहरा, शांति। आता है कि प्रभु के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर एक लड़ाई होती है, प्रभु उसने ऐसा बोला है, कोई नहीं, माफ कर, ऐसा माफ कर, माफ कर, माफ कर, क्योंकि तेरे को यहाँ नहीं उलझना, तेरे लिए बड़ी बुला है। हालेलुया। शैतान चाहता है हम उलझ जाए और रुक जाए, हम यही लड़ते रहे। वचन बताता है जब इस्राएली लोग किसी नगर से निकल के जाते थे, जवान बच्चे ध्यान से सुने, जब इस्राएली लोग किसी नगर से निकल के जाते थे, वो राजा के पास जाते थे और बोलते थे, राजा हम 40 लाख लोग हैं, अपने नगर में से हमें निकल के जाने दे। कुछ राजा मान जाते थे, कुछ राजा बोलते थे तुम्हारी हिम्मत है तो निकल के दिखाओ। वचन बताता है वो युद्ध करते थे, जब वो युद्ध होता था राजा हारते थे, पूरा बर्बाद कर देते, सब खत्म कर देते थे। इस्राएली लोग वो कहीं पे नहीं हारते, वो अपनी मंजिल पर जाते थे। बड़ी लड़ाइयां आई उनकी लाइफ में, कंफ्यूजन आई कि इतने बड़े राज्य को हम कैसे हरा देंगे। वचन बताता है उन्होंने हरा दिया। एक दिन यहोशू लड़ाई कर रहा था और लड़ाई जीत के करीब थी, लेकिन जब शाम हो जाती है तो लड़ाई थम जाती है। उसने सूरज को बोला, सूरज थम जा, थम जा। वचन बताता है सूरज नहीं थम गया और वो लड़ाई कर, और उन्होंने लड़ाई को जीता। फिर बोला, सूरज अब वापिस अपने पे आ जा। वचन बताता है ऐसा ही लड़ाई को जीता। अगर आप किसी लड़ाई को लड़ रहे हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, याद रखो उस लड़ाई को लड़ना ही हमारा जीवन नहीं है, उस लड़ाई को जीतना हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लड़ाई की जीत हमारे लड़ने पे नहीं है, हमारे विश्वास और हमारी घोषणा पे। जब हम विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरी इस लड़ाई को तू खत्म करने जा रहा है, परमेश्वर लड़ाई को खत्म करेगा। हमें अंदर से बिल्कुल एक मेमने की तरह बनना पड़ेगा। मेमने को नहीं पता होगा, जैसे यीशु मसीह ने बोला,
राजा ने बोला, हे यीशु, मैं चाहूँ तो तुझे माफ कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी मर्जी से इन सारी चीजों को होने दे रहा हूँ। मुझे सब पता है। जब कोई मार रहा था, कोई थूक रहा था, कोई दाढ़ी नोच रहा था, कोई बाल नोच रहा था, एक मेमने की तरह अपने आप को शांत रखा। शैतान तो चाहता था एक बार यीशु मसीह बोले, स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना आए और इन सबको मार दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सहता रहा, क्रूस को सह लिया, मृत्यु को सह लिया। और जब तीसरे दिन उठा तो कोई उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने उसको विजय बनाया, राजा भी अब उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। अब कौन सा देगा राजा? अब कौन सी बात बोलेंगे लोग? जब परमेश्वर आपको बना रहा है, अपने आप को कूड़े का बर्तन नहीं बना, क्योंकि कूड़े के बर्तन में कूड़ा ही रखा जाता है भैया। कोई है कूड़े के बर्तन में अपने कानों के टॉप्स रख दे? है कोई समझदार? तन्नू की मम्मी बताओ, कूड़े के बर्तन में, कूड़े की पिन्नी में कोई खाना रख के ले जाता है? नहीं। लेकिन हम जीवन में कूड़ा लेके चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं, प्रभु मैं तो तेरा बर्तन हूं, मैं तो तुझ पे विश्वास करता हूं। और प्रभु कह रहा है, कूड़ा तो निकाल, कूड़ा तो निकाल, कूड़ा तो निकाल। अब बोल रहे प्रभु कहाँ कूड़ा है? प्रभु कह रहा है, तेरे मन में कूड़ा भरा हुआ है, तेरे विचारों में कूड़ा भरा हुआ है, तेरे चाल चलन में कूड़ा भरा हुआ है। और यदि कूड़ा भरा हुआ है तो हमें कूड़े को लेके घूमना नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, कूड़े की पिंडी को लेके अबे फेंक दे वहां पे, वहां फेंक दे। अरे नहीं, सोचो कोई बेवकूफ वो सुबह सुबह घर से निकला है और कूड़ा पूरे दिन लेके घूम रहा है, कितने लोग बोलेंगे भाई फेंक दे कूड़ा। हम अपने मन में कूड़े को लेके और फिर प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु सोना मेरे अंदर क्यों नहीं आता, चांदी मेरे अंदर क्यों नहीं है? कि कूड़ा हमारे अंदर है। कूड़ा क्या है? परमेश्वर का विरोध है कूड़ा। जब हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करते हैं तो हमारा जीवन क्या बनता है? कूड़ा बनता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारे जीवन कूड़ा बनता है। उसका वचन बताता है, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। उसने बोला एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सहो। गाली सुनकर गाली ना दे, परंतु आशीष। और जब आप ऐसा करते हो, एक दिन वो व्यक्ति आपको गाली देता है, 2 दिन देता है, जब वो आपको बढ़ते हुए देखता है तो अपने आप शांत देखता है, बोलता है इसके पास तो भैया परमेश्वर है, हम कुछ भी कर रहे हैं इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें वचन के अनुसार चलना है और अपने आप को क्या बनाना है? एक बर्तन बनाना है जिसके अंदर क्या है? परमेश्वर का सोना। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का सोना क्या है? वाला सोना नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, वचन सुनाने की दिलेरी। वचन बताता है कुछ लोगों ने पतरस और यूहन्ना को पकड़ा और पीट दिया और बोला कि आज के बाद अगर यीशु के नाम का प्रचार किया तो याद रखना। उनको बैतों से मारा और वो जाके कलीसिया जिस स्थान में लगती थी आके खड़े हो गए और सब भाई बहनों को बुला लिया। और वचन बताता है ये प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हमें लोग धमका रहे हैं, अब हम वचन नहीं सुनाएंगे। उन्होंने बोला प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन के कारण लोग हमें सता रहे हैं, आज हमने तेरे वचन के कारण मार खाई। हे प्रभु अब तू हमें याव दे। क्या दे? अगर कोई आपके विरोध में बात करे तो प्रभु से बोले प्रभु याव दे, अपने आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं और वचन सुना सकूं,
ईश्वर का वचन बताता है उन्होंने ये प्रार्थना करी और जब वो प्रार्थना कर चुके पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई और वो स्थान फिर से हिल गया। फिर लोगों ने पवित्र अन्य भाषा में बोलते हुए सुनाई दिया और फिर उन्होंने वचन को प्रचार किया। हालेलुया। हमारा सबसे जरूरी काम है वचन को प्रचार करना, प्रीचिंग द गॉस्पेल, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। और जब हम वचन को प्रचार करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें उपयोग करता है। याद रखें, चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप प्रचारक हो। आप वो व्यक्ति हो जैसे कुछ लोग रोड पे खड़े होते हैं और पर्चे बांटते हैं ना, भैया आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या करो, अगर कांटेक्ट करो। हम वो ही हैं। और हम कहाँ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं भैया? आप सब डीलर हो, आप स्वर्ग की प्रॉपर्टी दे रहे हो। आप स्वर्ग के प्रॉपर्टी डीलर हो के आ जाओ और आके देख लो कैसा जीवन है। वो व्यक्ति जो सिर्फ डॉक्टरों पे विश्वास करता है आज वो प्रभु पे विश्वास कर रहा है। वो व्यक्ति इसको लग रहा है कि अरे भैया है प्रसाद भैया जैसे गवाही दे रहे थे, कहाँ गायब हो गए, काम पे चले गए क्या? चलो जैसे उनकी गवाही है, किसी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा दिखाता है कि मैं कौन। इसलिए पौल उस पत्र को लिख रहा है, अपने चेले को लिख रहा है, एक घर के अंदर बर्तन निर्णय तुम्हारा है, कौन सा बर्तन बनना है। वो बर्तन जिसे लोग दांत मार देते हैं, वो बर्तन जिसको लोग समझते ही नहीं है, या वो बर्तन जिसको लोग छुपा कर रखते हैं। और वो कैसे बनेंगे? इस वचन से ही बनेंगे। इसको मानेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे? फेवरेट लिस्ट में रखेंगे कि मेरी सबसे प्यारी बहन, हालेलुया, मेरी सबसे प्यारी बहू, मेरा सबसे प्यारा बेटा। लेकिन यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो लोग हमें क्या बनाएंगे? कूड़े की बाल्टी को हाथ से हटाते हैं पैर से, है विजय भैया? कूड़े की बाल्टी हाथ से हटाते हैं पैर से, कभी कभी दोनों लगाना पड़ता तो कभी नहीं भारी हल्का होता है तो है। कोई जरूरत की चीज लाते हैं हम, तो क्या करते हैं? फटक, गिर गई तो पटक के मारते हैं। कोई उसकी वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि इसमें जाना क्या है? कूड़ा जाना है, और आना क्या है? बदबू आनी है। जाना क्या है और आनी क्या है? एक आदत देता है। लोग कहते हैं वाह वंडरफुल। कुछ कहने ऐसे होते हैं जब हम उसे खोलते हैं तो कहने को लोग कम देखते हैं, उसकी पैकिंग को ज्यादा देखते हैं। अरे भाई बहन इसका बटुआ तो बहुत अच्छा है सुनार का। बर्तन, कोई डस्टबिन ऐसे चेक करके आता है, डस्टबिन जब लेने जाते हैं सुंदर देखते हैं या मजबूत देखते हैं? पटक पटक के मारना है। यदि हम अपने आप को कूड़ेदान बनाएंगे तो संसार हमें पटक पटक के मारेगा। हम रोज पिटेंगे संसार में, रोज लाते खाएंगे और थूके भी जाएंगे उसके अंदर। कोई सुनार के उसमें थूकता है? कोई है? सोने की अपनी कोई चीज लेके आया उसमें बटुआ खोले और फूक देगा। इसने किया है कभी? मुन्ना भैया रजिस्ट्री के कागज लाए हो और ऐसे फेंक दिए हो, किया है किसी ने? लेकिन जब अखबार एक दिन पुराना हो जाता है क्या करते हैं? अरे यार चला इसमें रोटी पैक कर दो। रजिस्ट्री के कागज में करके देखो रोटी पैक है, लाखों का कागज है, क्योंकि उस पे जो लिखा है वो बहुत जरूरी है, उसकी बहुत वैल्यू है। उससे हम दिखा सकते हैं ये सारी चीजों का अधिकारी मैं हूं,
क्योंकि ये कागज मेरे पास है। हम सब परमेश्वर के लेटर हैं। परमेश्वर हमारे चरित्र के ऊपर लिखता है। क्या लिखता है? हमारा व्यवहार। पिछले दिनों में अपनी ड्यूटी पर घूम रहा था, चाय पीने जा रहे थे, कुछ हमारे भाई खड़े हुए थे जो साथ में, तो वो कुछ बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने से एक ने बोला, अरे भाई ये बंदा ऐसा है जो इसके मुंह से हमने कभी गाली नहीं सुनी। मेरे को आवाज कम आ रही थी, मुझे लगा क्या बात है, मैंने गया भैया क्या हुआ, बोल रहे ये बंदा ऐसा है इसके मुंह से हमने कभी गाली नहीं सुनी, कभी। इसको कितना ही लोग काम दे देते हैं, चुपचाप कर लेता है। अब इससे किसकी ज्यादा तारीफ हो रही है? उसने पता है लास्ट में क्या बोला? क्योंकि ये यीशु को मानता है, क्योंकि यीशु को मानता है। किसकी तारीफ हो रही है भैया? हमारे जीवन से खुदा की तारीफ। सड़ांध नहीं आनी चाहिए, यदि सड़ांध आ रही है तो मांझना है। प्रभु ने बोला शास्त्री फरीसियों को कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांझ देते हो, लेकिन अंदर से क्या कर देते हो? गंदा छोड़ देते हो, अंदर काई लगी है। यदि हमारे जीवन के अंदर काई है, आज उस काई को क्या करना है? निकालना है और परमेश्वर के सामने जाना है। बोला प्रभु मेरी इन गलतियों की वजह से ये सारी चीजें होती थी, मेरे कारण लड़ाई हो रही है, मेरे कारण कलेश हो रहा है, मेरे कारण तेरे नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे नशे के कारण, मेरी लड़ाई के कारण, मेरे कर्जे के कारण, मेरे वचन पे ना चलने के कारण, मेरे व्यवहार के कारण। क्योंकि जब हम कूड़ा रखेंगे तो क्या आएगी? क्या आएगी? कोई है? अरे भैया वो शादी में जाना है, कूड़ेदान की पन्नी तो लगाती है। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? भाई भैया वाला कोबरा वाला दे दो भैया, हमारा दिमाग सही, बाकी सबका खराब। जब हम कहीं जाएं, हमारे अंदर चुगली की महक ना आए, पाप की महक ना आए, यीशु की महक। जहां आपको कलीसिया नहीं देख रही है, जहां कोई नहीं देख रहा है, वहां के लोग भी बोले अरे भैया ये इसकी गारंटी तो हम देते हैं, क्योंकि ये किसका बंदा है? यीशु। हालेलुया। अब प्रभु के लोग छुपे हुए लोग नहीं है। प्रभु के अगर कोई ये कह देता है ना कि अरे ये प्रभु को मानता है, ये समझ लो उस व्यक्ति को अब उस जगह के सब लोग पवित्र बोलेंगे। अब उसको पवित्र बन के रहना है, ऐसा नहीं कि खैली चबा रहे। हाँ भैया मानते तो है, हाँ मानते तो हूँ, लेकिन मेरी जो ये रिश्तेदार है, फिर हम उसके सामने कूड़ा कहलाएंगे, कूड़ेदान वाला बर्तन कहलाएंगे जो अनादर को दिया। फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, फिर बोलेगा नहीं ये तो मेरे जैसा ही, मैं अन्य जातियों में ऐसा हूँ, ये प्रभु में ऐसा है। हमें अलग बनना है, डिफरेंट करना है। स्वर्ग में वो नहीं जाएंगे जिन्होंने सिर्फ विश्वास किया, स्वर्ग में वो जाएंगे जो विश्वास में अलग थे, जो परमेश्वर की। क्योंकि जो कोई परमेश्वर, अब एक बात सोचो, आज चर्च में कोई 10,000 की साड़ी पहन के बहन आई, वो आप नॉर्मल लगेगी या अलग लगेगी? क्यों? क्योंकि उसका पहनावा दिखाई। हालेलुया। उसको देखेंगे, क्या है 10 वाला बढ़िया सा भाई कोट पहन के आपके बैठे होगा 5,000 वाला, 10,000 वाला। शादी में दूल्हा सबसे अलग दिखता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत दिनों से अपने मुंह को चमचमा रहा होता है।
अलग अलग दिखती है, ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम सब कहीं भी जाए डिफरेंट दिखे, हम आदर के बर्तन दिखे। कौन से आदर? आप खुद नहीं मिलेगा आपको आदर, लोग आपका आदर करेंगे, और निरादर भी खुद नहीं मिलेगा, आपके व्यवहार से लोग आपका निरादर करेंगे। इसलिए याद रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जे चलते रहें, प्रार्थना करें और अपने अंदर के कूड़े को निकालें। खासकर उस जगह पे जहाँ पे कोई विश्वासी या पास्टर या कलीसिया नहीं, उस जगह अगर आप ठीक हो, आपको सच बता रहा हूँ, आपका हर जगह आदर हो। परमेश्वर ने हमें निरादर के लिए नहीं बनाया, उसने हमें आदर के लिए बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कूड़ेदान बने। कुछ लोग कहते हैं कि भैया नर्क में कौन जाएगा? परमेश्वर ने नर्क कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या नर्क? क्यों नर्क? क्यों बनाया प्रभु ने नर्क? उसने नर्क प्रभु ने कभी भी इंसान के लिए नहीं बनाया। लेकिन अब इंसान कूदने को मर रहा है जाने के लिए, प्रभु ने बोला भैया तेरी उसने दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया कि तुम्हारे लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। जैसे जेल होती है ना कुछ लोगों के लिए, जो अपराध करते हैं उनके लिए जेल सरकार अलग बनाती है, ऐसे प्रभु ने भी एक अलग जगह बनाई है। लेकिन इंसान उन चीजों को छोड़कर नर्क की तरफ भागा जाता है। हमें नर्क की तरफ नहीं भागना, हमें अपने परमेश्वर की तरफ, जो हम स्वर्ग की तरफ आगे बहुत निकट बहुत निकट। बहुत सारे देश एक दूसरे पे लड़ाई कर, अगर मैं आपको ऐसी मैं तो गिनती में बता सकता हूँ कितने देश हमारा देश खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है बहुत हैवी लेवल पे। याद है यीशु आने वाला है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? सबसे ज्यादा क्या करना है? सबसे ज्यादा वचन सुना, प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को लेके घर में बैठे हैं, वचन को समझ के घर में बैठे हैं, निकलना है बाहर और हमें विचार बोलना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर ने आपके लिए जान को दिया। परमेश्वर के पास आ जाओ, आवाज लगाओ कि प्रभु के पास आ जाओ। और जो प्रभु का होगा, जब मैं अपने बेटे को कहता हूँ अभी 8 महीने का है, और के बेटे को बोलता वो रोने लग जाएगा। ऐसे जो प्रभु का है भाग कर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? आवाज लगातार लगानी है जब तक यीशु ना आ जाए। कलीसिया को आवाज लगा। उसका वायदा है कि यदि तू मेरे राज्य में पैसा बोएगा तो मैं तेरे को संपन्न करूंगा। तू मेरे राज्य में वचन बोएगा तो मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। तू मेरे राज्य में प्रार्थना बोएगा तो मैं तेरे को चंगा करूंगा। तू मेरे राज्य में वचन बोएगा, वचन पढ़ेगा तो मैं तेरे लिए रास्तों को खोल के रखूंगा। तू संगति में बना रहेगा, तेरे को कभी भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की घटी नहीं होगी। तू कभी भी निरुत्साहित नहीं होगा, तू कभी भी निराश नहीं होगा। उसका वायदा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को धन्यवाद।